जीएसटी कानून में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दुरुपयोग करने के मामले में केंद्र सरकार ने वस्तु व सेवा कर आसूचना महानिदेशालय डीजीजीआई की जयपुर क्षेत्रीय इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। 18 फर्जी फर्मों के माध्यम से 8,34,26,512 रुपए की जीएसटी हेराफेरी के आरोप में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया। आर्थिक अपराध न्यायालय ने आरोपी भवानी सिंह गुर्जर को 13 फरवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। डीजीजीआई को पिछले दिनों जयपुर के जगतपुरा के सरस्वती नगर निवासी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर भवानी सिंह गुर्जर पुत्र ईश्वर सिंह के खिलाफ शिकायत मिली थी। परिजनों, मजदूरों और परिचितों के नामों से बनाई बोगस फर्मों से करोड़ों रुपए के जीएसटी फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी। प्राथमिक जांच में शिकायत सही मिलने पर डीजीजीआई ने बुधवार को जयपुर, दौसा और बांदीकुई में करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की और आरोपी भवानी सिंह गुर्जर को समन देकर गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में गुर्जर के सामने छापेमारी में बरामद विभिन्न फर्मों से संबंधित दस्तावेज रखे गए और इन अस्तित्वहीन फर्मों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गुरुवार रात को भवानी सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार सुबह उसे आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया गया। ये जो अभियुक्त है, जिसके खिलाफ ये चार्जेज है कि ये रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट लेके और फर्जी फर्में बना के और उनको सब कॉन्ट्रैक्ट बना के और उनसे फर्जी बिल लेता था और फर्जी बिल लेके और 9 करोड़ समथिंग की आईटीसी पास हो गया। अदालत ने जो इसको 13/2 तक जेसी भेज दिया। केस इन्होंने मनगढ़ंत बातों पे बनाया है डीजीजीआई ने और अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी, उसमें लिखा कि इन्होंने 8.5 करोड़ का टैक्स का चोरी किया, लेकिन ये भी इन्होंने कहा कि हमने अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया। तो बिना पूरे तथ्यों के आधार पे इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी है, जो कि गलत है। दूसरा, इसमें अगर कोई टैक्स की ऐसी देनदारी होगी तो पार्टी जमा कराने को तैयार है, लेकिन जो दूसरी पार्टियों का टैक्स है वो इस पे डाल के और उसको केस को 5 करोड़ से ऊपर बनाया गया, जिससे कि ये अरेस्ट किया जा सके, जो कि एक सरासर गलत है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीजीजीआई की टीमों ने उन सभी ठिकानों पर छापेमारी की जहां बोगस फर्मों का संचालन हो रहा था। जिन लोगों को फर्म का कथित मालिक बताया जा रहा था, उनमें से कुछ लोगों ने ऐसी फर्मों के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया, जबकि कुछ ठिकानों पर जहां फर्में बनाई गई थीं, वहां कोई कारोबार ही नहीं होना पाया गया। अब तक की जांच में डीजीजीआई ने पता लगाया कि रेलवे ट्रैक के रखरखाव और अन्य कार्य के लिए आरोपी भवानी सिंह गुर्जर की भागीदार फर्म देव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सीमेंट, स्टील, टीन और भवन निर्माण सामग्री के बोगस फर्मों से बिल जुटाए और इन फर्मों से वास्तव में सामान की खरीदी नहीं की, जो जीएसटी कानून में अपराध की श्रेणी में आता है। अब तक की जांच में जीएसटी हेराफेरी की राशि 8,34,26,512 रुपए बताई जा रही है। खास बात यह भी रही कि डीजीजीआई अधिकारियों ने इस मामले में गुर्जर के अलावा उनके 2 सीए के कार्यालयों पर भी दबिश दी और अनेक दस्तावेज जब्त किए। डीजीजीआई की छापेमारी में अब तक भवानी सिंह गुर्जर की फर्मों को मिले रेलवे के ठेकों का कार्य करने के लिए 24 फर्मों को अनुबंधित करने और इनके माध्यम से कार्य कराने के संबंध में दस्तावेज जुटाए हैं। बताया जाता है कि इन दस्तावेजों में भी काफी गड़बड़ी है। इसके अलावा डीजीजीआई अधिकारियों ने छापेमारी में अनेक मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि भी जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, जिससे भी नए खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं अदालत में मौजूद आरोपी भवानी सिंह गुर्जर के रिश्तेदारों ने उसे जेल जाने से बचाने के लिए इस मामले में जीएसटी राशि की 50% राशि जमा कराने की मौखिक सहमति भी दी, लेकिन इसका डीजीजीआई अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। इस मामले में जब्त दस्तावेज व उपकरणों की जांच के उपरांत जीएसटी चोरी राशि में और वृद्धि होने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर सेवाएं देने वाले और पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा से उम्मीदवार रहे भवानी सिंह गुर्जर को आज अदालत ने जेल की सजा सुना दी। गुर्जर पर आरोप है कि इसने 8,32,00,000 रुपए के आसपास की जीएसटी फर्जीवाड़ा किया है, बोगस फर्मों का यूज़ करके आईटीसी की चोरी की है। अब इस मामले में डीजीजीआई की जांच जारी है
और देखने वाली बात यही होगी कि इस मामले में और नए क्या खुलासे होते हैं। कैमरामैन तीरथ के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।